Hello student, welcome to my YouTube channel. So as per your demand, today I am going to explain you how to divide the words of English in syllables. Syllable division क्या होता है ये हम आज समझ लेते हैं. Actually, at very first we have to understand the syllable. What is the meaning of syllable? Then syllable is a part of a word which consists at least one vowel sound. It is not necessary to have a consonant sound in a vowel in a syllable. यानी कि एक syllable में consonant sound का होना कोई ज़रूरी नहीं है, केवल vowel sound का होना ज़रूरी है. यानी कि किसी भी word को इस तरह से break करना कि उस word में कम से कम एक syllable का एक vowel का sound ज़रूर हो. हम यहाँ पर वॉवल के सिर्फ साउंड की बात कर रहे हैं, वॉवल्स की बात नहीं कर रहे हैं. वॉवल्स जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी एक सिलेबल में, बट वॉवल का साउंड जो है वो एक ही होता है. तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे वर्ड्स को देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट रूल अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट रूल नंबर 1. व्हाट इज द रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी किसी वर्ड में कुछ सफिक्सेस एंड पॉफिक्सेस है तो सबसे पहले हम उन सफिक्सेस और पॉफिक्सेस को अलग कर देंगे. जैसे कि हम एक वर्ड ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे कि डेवलपमेंट ले लेते हैं. तो आपका रूट वर्ड यहां पर डेवलप जो है वो आपका रूट वर्ड है और इसमें MENT लगाकर हम इसको एक नया वर्ड बनाते हैं. तो डेवलपमेंट जो है इसमें सबसे पहले हम जैसा कि कोई सफिक्स या परफिक्स है तो उसको हम अलग कर देते हैं. चलिए हम यहां पर अलग करते हैं. डेवलप को अलग कर दिया एंड मेंट को आपने अलग कर दिया. डेवलपमेंट, तो यहां पर एक ही वॉवल का साउंड आ रहा है, दैट इज ए आ रहा है. मेंट, डेवलपमेंट. अब फिर हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं. जब दोनों को सेपरेट हमने कर दिया, सेपरेट करने के बाद फिर दोनों ही को हम देखेंगे कि उनमें वॉवल के साउंड कैसे आए. तो यहां पर तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, यानी कि MENT, मेंट एक ही वॉवल का साउंड है, तो इसको तो हम अलग रख देते हैं. बात करते हैं डेवलप की. तो यहां पर आप देखिए डेवलप, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. डेवलप, ठीक. उसके बाद आपका MENT, मेंट. तो इस तरह से 1 2 3 4, यानी कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं? 4 सिलेबल्स. डेवलपमेंट वर्ड में 4 सिलेबल्स है. और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं आप डेवलपमेंट के अलावा भी, जैसे कि डिपार्टमेंट. तो अगेन हम यहां पर MENT अलग लेते हैं, तो यहां पर MENT हो जाता है आपका मेंट, और यहां पर आपका जो बचता है डिपार्ट, तो D एक अलग जिसको कि हम अलग कर सकते हैं, और दूसरा है पार्ट. तो देखिए आप डिपार्टमेंट, तो यहां पर आपके कितने सिलेबल्स हो जाते हैं? 3 सिलेबल्स आपके हो जाते हैं. तो ये तो हो गया सफिक्स एंड पॉफिक्स. यानी कि रूल नंबर 1, किसी भी वर्ड में हम देखते हैं कि कोई सफिक्स या कोई पॉफिक्स लगा हुआ है तो सबसे पहले तो उसको हम अलग कर देंगे. उसके बाद जो वर्ड बचा हुआ है उसको हम बीच से तोड़ेंगे. और किस तरह से तोड़ेंगे कि आपका एक सिलेबल में केवल एक वॉवल का साउंड आना चाहिए, एक वॉवल का साउंड आना चाहिए. अगेन मैं रिपीट करता हूं कि वॉवल के साउंड की हम बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? हम वॉवल के साउंड की बात कर रहे हैं, वॉवल्स की बात नहीं कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम बात करें एक वर्ड में, आपको बता देता हूं, जैसे फ्यूचर. यहां पर वॉवल आपको U दिख रहा है, यहां पर U दिख रहा है और यहां पर E दिख रहा है, बट जो लास्ट वाला वॉवल है इसका साउंड नहीं आता है, तो हम इसको एज ए वॉवल काउंट नहीं करेंगे. ये चीज आपको ध्यान रखना है. दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं. कुछ सफिक्सेस है उनको हम ध्यान से देखते हैं. रूल नंबर 2 में हम कुछ सफिक्सेस को देखते हैं, जैसे TION या फिर SION या फिर TIAL. इसी तरह से और भी कई सारे
सफिक्सेस हो सकते हैं CIAL, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं CEIAL, ठीक है। इस तरह से जो भी वर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो भी सफिक्सेस होते हैं, और सफिक्सेस की लिस्ट मैंने रख रखी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे TIOUS, ठीक। इसके अलावा और भी है CEOUS, एक्चुअली ये CEOUS। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में या बीच में इस तरह के कोई भी सफिक्सेस, यानी कि हम सिर्फ यहां पर बात कर रहे हैं सफिक्सेस की, किसकी बात कर रहे हैं? सफिक्सेस की बात करें तो इस तरह के सफिक्सेस जहां भी आपको देखने को मिलते हैं, उन सफिक्सेस को किसी भी वर्ड से सबसे पहले अलग करना है। और इसमें यहां पर 3 वॉवल दिख रहे हैं, बट दीज आर, ये साउंड जो है वो एक ही हो रहा है, सिरस, यहां पर साउंड एक ही क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम इसको सेपरेट अलग कर देंगे। कुछ वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं यहां पर, उनको मैं बता देता हूं, जैसे कि प्रोविंशियल, तो यहां पर TIAL को अलग कर देंगे, बाकी इसको अलग कर देंगे। प्रो अलग हो गया, वेन अलग हो जाता है, एंड प्रोविंशियल, ठीक है। तो यहां पर TIAL अलग हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से और भी मैं आपको वर्ड बता देता हूं, जैसे कि पार्शियल में TIAL, इसको हम अलग कर देंगे और पार्ट को अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? पार्शियल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये TIONA, SIONA, TIAL, CIAL, CEOUS एंड TIOUS, इस तरह के जहां पर भी सफिक्सेस रहते हैं, उन सफिक्सेस को आप अलग कर देंगे और वर्ड को अलग कर देंगे, और बाकी जो वर्ड है उसको भी आप देख लेंगे कि उसका कोई और डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला रूल जो कहता है वो ये कहता है कि कोई भी सफिक्स या परफिक्स है उनको आप अलग कर दीजिए। कुछ सफिक्सेस एंड परफिक्सेस जो है वो ऐसे होते हैं जिनमें खुद में एक से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, तो उन एक से ज्यादा सिलेबल्स को भी आपको अलग करने की जरूरत होती है। रूल नंबर 3 की हम बात करते हैं, जहां पर कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि मोनोसिलेबिक होते हैं। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, और टेट्रा, इस तरह से हम इनको जानते हैं। मोनोसिलेबिक वर्ड्स, डाइसिलेबिक वर्ड, ट्राइसिलेबिक वर्ड्स, या फिर टेट्रासिलेबिक वर्ड। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसिलेबिक वर्ड, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसिलेबिक वर्ड, और ट्राइसिलेबिक वर्ड, और टेट्रासिलेबिक वर्ड, पेंटासिलेबिक वर्ड। और हम इसको बोल सकते हैं कि मोनोसिलेबिक वर्ड, जहां पर हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 3 की, कुछ ऐसे सिलेबल्स होते हैं जो कि मोनोसिलेबिक होते हैं, यानी कि उनमें एक ही सिलेबल होता है, यानी कि उनको और हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एयर, एक्चुअली इसको हम एयर पढ़ते हैं, एयर, जो कि सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। एक्चुअली में हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो उस इंग्लिश की बात कर रहे हैं जो कि प्योर इंग्लिश है, यानी कि प्योर ब्रिटिश इंग्लिश है। उस प्योर ब्रिटिश इंग्लिश में इसका साउंड जो है आर का वो काफी रफ होता है। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि ये साउंड जो है वो एकदम आपकी टंग जो है ऊपर जाके अटक जाती है और वहीं पर रह जाती है, बीच में छोड़ देना, यानी कि एयर, इस तरह से हम इसको एयर पढ़ते हैं, यानी कि ये एक मोनोसिलेबिक वर्ड है। इसी तरह से अगर हम बात करें बॉय या गर्ल या स्कूल, यहां पर देखिए डबल ओ है, यानी कि दो वॉवेल्स है, 2 वॉवेल्स है, बट साउंड कितने का हो रहा है? एक ही का, खू, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊ का साउंड हो रहा है, यानी कि ऊ जो बड़ा वाला लॉन्ग, जिसमें हम थोड़ा सा वॉइस को लॉन्ग लेते हैं, लंबा लेते हैं, स्कूल, ठीक है। तो ये स्कूल वर्ड जो है वो भी क्या है? एक मोनोसिलेबिक वर्ड है। दूसरा हम बात करते हैं कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें 2 सिलेबल होते हैं और जिसमें वॉवेल्स जो है वो भी 2 होते हैं, लेकिन 2 वॉवेल्स होने से वो 2 सिलेबल में डिवाइड हो जाते हैं। ये आपका रूल नंबर 4 होगा। रूल नंबर 4 कहता है कि इफ ए वर्ड हैज
two vowels means it has two syllables. अगर टू वॉवेल है तो टू सेलेबल होंगे, जबकि मैं अभी आपसे बता रहा था कि स्कूल में जैसा हमने देखा तो वहां पर दो वॉवेल तो है पर दो सेलेबल नहीं हो रहा है, वो एक ही हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम बात करते हैं कि जिनमें डिप्थॉन्ग्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? डिप्थॉन्ग्स नहीं होते हैं। अब ये डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं? डिप्थॉन्ग्स मीन्स एक ऐसा सिस्टम जहां पर टू वॉवेल्स होते हैं, ठीक है, टू वॉवेल्स होते हैं बट दे क्रिएट ओनली वन साउंड। ऐसे टू वॉवेल्स जो कि एक साथ होते हैं बट दे आर क्रिएटिंग ओनली वन साउंड, दे आर नोन एज डिप्थॉन्ग्स। बट ऐसे सेलेबल्स ऐसे वॉवेल्स जो कि दो एक साथ आते हैं, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनमें टू वॉवेल्स होते हैं और उनमें टू मीन्स सेलेबल्स होंगे। जैसे कि एक वर्ड है लायर, ठीक है, जैसे कि एक वर्ड मैंने यहां पे लिया है लायर, लायर। यहां पर आई एंड ए ये दोनों हैं बट ये दोनों अलग अलग साउंड क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम LIAR लायर। इसी तरह से एक वर्ड लिया है मैंने क्रूअल, इसका होगा अल, ऐसे पढ़ेंगे क्रूअल। तो यहां पर आपका सिलेबल क्या हो जाएगा? क्रूअल। इस तरह से आपका हो जाएगा क्रूअल, दो वर्ड हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे हैं वर्ड्स है और भी मैं आपकी यानी कि वर्क बुक में बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, उस वर्क बुक के कुछ जो वर्ड्स हैं उनको मैं डिवाइड करके बता देता हूं। जैसे डेवलपमेंट एक वर्ड था, ठीक है। एक और वर्ड जो मैंने यहां पर लिखा है एसिमिलेशन। ठीक है, तो एसिमिलेशन। और दूसरा जहां पर यहां पर TION है, देखिए यहां पर क्या है TION है, इसको अलग करेंगे एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको मैं आपको बताता हूं किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले तो TION को हम अलग कर देंगे, यानी कि ये तो एक सिलेबल होगा, ठीक है, TION। बाकी दूसरा आपके पास बचा क्या है? एग्जामिना, ठीक है। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर एग्जाम अलग हो जाएगा एक वर्ड, क्योंकि एग्जाम अपने आप में एक वर्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहां से देखिए, अगर ऐसा हो गया तो INA एक साथ बचेगा, जो कि सही नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको फिर डिवाइड कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करने के लिए हम उल्टा चल देते हैं थोड़ा सा, कि हमें देखना यह है कि एग्जामिने ने, ठीक है, मी, और दूसरा आएगा जा ई, एग्जामिनेशन। क्या हो गया? एग्जामिनेशन। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कौन सा है? पेंटासिलेबिक, या फिर हम बोले कि 5 सिलेबल्स, यहां पर 5 सिलेबल्स इस वर्ड में, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस जो है अपने वर्कबुक में जो आपके दे रखे हैं, वर्ड्स दे रखे हैं बहुत सारे, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। कोई डाउटफुल वर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए मुझे कि सर यहाँ पर डाउट है। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट्स। केवल इतने ही रूल नहीं है, कुछ और रूल्स हैं। फिलहाल आप इन्हीं वर्ड्स पर प्रैक्टिस करिए ताकि आपका थोड़ा सा स्मूथली हो जाए। देखिए, ये कोई इतना छोटा सिलेबस नहीं है इन सिलेबल डिवीजन करने का या सिलेबल स्ट्रक्चर को जानने का। एक्चुअली ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बट हम शॉर्ट में, क्योंकि इससे पहले भी आपको इन सिलेबस के बारे में या फोनेटिक्स के बारे में कोई इंट्रोडक्शन आपको मिला नहीं है किसी क्लास में। और दूसरा इसके बाद यानी कि आफ्टर 12th अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करते हैं, यानी कि अगर आप BA इंग्लिश लिटरेचर करते हैं, उसमें लिंग्विस्टिक आती है, तो लिंग्विस्टिक को अगर आप ऑप्ट करते हैं, उसको लेते हैं, तो तभी आपको इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लिटरेचर को पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर को या इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो
बाकी किसी अगर आप चाहते हैं, जैसे अगर आप बीएससी कर रहे हो, आईआईटी कर रहे हो, मतलब कि प्रिपरेशन में आप चाहते हो कि आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, तो दीज आर नॉट यूजफुल फॉर यू। बट ये चीज़ सही है कि आपका सही प्रोनाउंसिएशन के लिए हम इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। जो फोनेटिक्स हैं इसके बाद वो पढ़ेंगे हम कि किस तरह से आप जो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस कर सकते हो, उन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को हम देखेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि आप इन सेलेब्रल डिविजन्स को थोड़ा सा डीपली आप देखिए, ताकि आपको आपके आंसर्स इजीली आप दे सको अपनी एग्जामिनेशन में। 5 नंबर के जो आप इसी के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 रूल आपको बताए हैं, कुछ 4 या 5 रूल और बनेंगे जो कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा बहुत जल्दी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया है। अदरवाइज आई विल ट्राई माय बेस्ट और आपको और कोशिश करूंगा मैं समझाने की और बेटर वे में। ठीक है, धीरे धीरे और अच्छा हो सकता है और अच्छा आप समझ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।